उपयोगिता की परिभाषा तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर थॉमस ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार चाहे किसी वस्तु के उपभोग का उपभोक्ता पर बुरा प्रभाव पड़े, बात समझ रहे बच्चों, किसी वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता पर बुरा प्रभाव पड़े और चाहे उससे समाज का अहित हो, लेकिन यदि वह वस्तु किसी उपभोक्ता के मस्तिष्क या शरीर की आवश्यकता को पूरा करे तो इसमें उपयोगिता होती है। बच्चों, यहाँ एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी। सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना या किसी भी प्रकार का व्यसन जो होता है वो शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है। लेकिन जो सिगरेट पीता है उसको पता है कि इसका उपभोग मेरे शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है, समाज के लिए यह सही नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उसके मस्तिष्क और शरीर की आवश्यकता को वो चीज पूरी कर रही है, तो इसका मतलब वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये उपयोगिता की परिभाषा पढ़ी हमने, जो कि प्रोफेसर थॉमस के अनुसार थी। अगली परिभाषा हम पढ़ रहे हैं जो कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा के उस गुण या शक्ति को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करती है। देखो बच्चों, किसी भी वस्तु के उपभोग से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। यह आवश्यकता की पूर्ति हमें संतुष्टि देती है, संतोष देती है, और उस संतोष से हमें ऐसा लगता है कि यह वस्तु हमारे लिए उपयोगी है। तो उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का वो गुण है जो कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो ये पढ़ी बच्चों हमने उपयोगिता की परिभाषा। इसका मतलब बच्चों कि व्यक्ति को अगर किसी वस्तु के उपभोग में लेने से संतुष्टि मिलती है, फिर चाहे वो वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक हो। इस बात का अर्थ, उपयोगिता अर्थ केवल व्यक्ति के चाहने से है। इससे कोई मतलब नहीं है कि हम वो वस्तु क्यों चाहते हैं, हमें उससे क्या फायदा है या क्या नुकसान है। सिर्फ वो व्यक्ति को संतुष्ट कर रहा है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। ये बात की हमने उपयोगिता की परिभाषा के बारे में। अब हम बात करते हैं उपयोगिता की विशेषताओं के बारे में। उपयोगिता किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण नहीं है, वरन यह मनुष्य की आवश्यकता के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे बच्चों, जिस वक्त मुझे भूख लग रही है उस वक्त मेरे लिए खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब मैंने भोजन ग्रहण कर लिया है तो मेरे लिए उस भोजन की कोई उपयोगिता नहीं है। यानी कि भोजन तो वही है बच्चों जो पहले था और जो बाद में है, लेकिन उस भोजन की उपयोगिता किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, अगर हमें उसकी आवश्यकता है तो वो भोजन हमारे लिए उपयोगी है। हमें भूख लग रही है तो वो भोजन उपयोगी है, हमें भूख नहीं है, हमारे सामने कुछ भी रखा हुआ हो बच्चों, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। यानी कि उपयोगिता वस्तु का आंतरिक गुण नहीं है बच्चों, बल्कि ये क्या है कि मनुष्य की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो उपयोगी, नहीं आवश्यकता है तो वो उपयोगी नहीं है। जैसे बच्चों, आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, उसके बाद हम आपको और पानी दें, आप कहेंगे नहीं पीना है, क्योंकि आपकी प्यास उससे बुझ चुकी है। अब आपको पानी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अब आपके लिए उस समय के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो पानी आपके लिए उपयोगी नहीं है। दूसरी आवश्यकता है बच्चों कि वस्तु की उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत से तात्पर्य समझते हैं ना बच्चे आप लोग?
व्यक्तिगत से तात्पर्य होता है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग वस्तुओं की उपयोगिता अलग अलग समय पर अलग अलग होती है और वो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि बच्चों, मनुष्य के स्वभाव, आदत, रुचि और अन्य परिस्थितियां क्या है इस पर निर्भर करता है कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है और किसको प्रयोग में लेने से उन्हें उसकी उपयोगिता महसूस होगी। वही बात बच्चों, जैसे हमने बात की थी कि सिगरेट और शराब पीने वाले व्यक्तियों के लिए इन वस्तुओं में उनको उपयोगिता दिखती है। उनको लगता है यह चीज मेरे लिए अत्यावश्यक है और उपयोगी है, जबकि वास्तव में हम देखें तो वो लाभदायक नहीं है, वो हानिकारक है। और कई बार पीने वाले भी जानते हैं कि यह हानिकारक है, फिर भी उसे पीते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति के लिए किसी भी वस्तु की उपयोगिता उसकी आवश्यकता पर निर्भर करती है और ये उपयोगिता और ये आवश्यकता मनुष्य के स्वभाव, आदत, रुचि और जो अन्य परिस्थितियां होती है उन पर निर्भर करती है। तो बच्चों, वस्तु की उपयोगिता कैसी होती है? व्यक्तिगत होती है। तीसरी विशेषता है बच्चों कि उपयोगिता वस्तु तथा उपभोग करने वाले व्यक्ति के बीच जो परस्पर संबंध है उस पर निर्भर करती है। जब कोई व्यक्ति बच्चों एक समय में किसी वस्तु विशेष से अपना संबंध अनुभव करता है, हमारे सामने कोई वस्तु है और उस वस्तु विशेष से हम अपना संबंध अनुभव करते हैं, तो उस वस्तु की उपयोगिता विशिष्ट हो जाती है। आपको अर्जेंट किसी से बात करनी है, आप मोबाइल देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उस समय आपको मोबाइल से उपयोगी दुनिया की कोई चीज़ नहीं लगती है। जब आपको अर्जेंट किसी से बात करनी है और आप अपने मोबाइल के साथ अपना उस समय क्या संबंध पाते हैं, तो आपके मोबाइल और आपके बीच में परस्पर उस समय जबकि आपको उसकी तीव्र आवश्यकता है, वो जो संबंध है उसके आधार पर उसकी उपयोगिता विशिष्ट हो जाती है। यानी कि बच्चों, हम कह सकते हैं कि उपयोगिता जो होती है वो सापेक्षिक है, रिलेटिव है। अगर आपको उस चीज की अत्यंत जरूरत है तो वो बहुत उपयोगी है और विशिष्ट है, और नहीं जरूरत है तो नहीं है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए बच्चों अलग अलग समय और अलग अलग स्थान पर एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसके लिए मोबाइल की उपयोगिता उतनी नहीं है, लेकिन जब वो घर आता है, उस पर कोई काम मंगवाता है या जब अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, तो उस समय उस इक्विपमेंट यानी कि लैपटॉप की बात करें या मोबाइल की बात करें, वो उस समय अपना उससे संबंध गहरा पाता है, तो उसकी विशेषता, उस वस्तु की विशेषता उस समय विशिष्ट हो जाती है और वो वस्तु उसके लिए अत्यंत ही उपयोगी हो जाती है। और बच्चों, उपयोगिता देश, काल, व्यक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। जब कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के वक्त लैपटॉप कहें, कंप्यूटर कहें, मोबाइल कहें, इसकी आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है और ये वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जैसे ही स्कूल रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या ये उतनी उपयोगी रहेगी? नहीं रहेगी बच्चों। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि उस समय बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, टीचर्स के बिल्कुल सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं। इसलिए वक्त, मौका, परिस्थिति, देश, काल, व्यक्ति इत्यादि चीजों के अनुसार उपयोगिता घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट विशेषता है बच्चों की उपयोगिता हानिकारक एवं लाभदायक दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में होती है। यही उदाहरण बच्चों मैंने आपको पहले भी दिया था। किसी एक व्यक्ति को सिगरेट या शराब की आदत है, हम भी जानते हैं, वह व्यक्ति भी जानता है कि इसका उपयोग हानिकारक है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उस हानिकारक चीज की उपयोगिता तब बढ़ जाती है जबकि वो उसके बिना नहीं रह पाता है, तो उससे वो अपना संबंध घनिष्ठ पाता है। ठीक है। और उपयोगिता का संबंध बच्चों, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लाभदायकता से ही है, बल्कि ऐसी कोई भी वस्तु जिस किसी में आवश्यकता को तृप्त करने की शक्ति है,
उसके अंदर वो गुण है और वो क्षमता है कि सामने वाले को संतुष्टि मिल रही है, तो फिर वो चाहे हानिकारक हो या लाभदायक हो, दोनों में ही उपयोगिता मानी जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए जिससे उसे संतुष्टि मिल रही है वह वस्तु उपयोगी है। दूध, मक्खन, गेहूं, पनीर, कई ऐसी इत्यादि चीजें हैं बच्चों जो कि लाभदायक वस्तुएं हैं, तो इनकी उपयोगिता अधिक है। लेकिन शराब, सिगरेट, मूवीज, ये सब हानिकारक है। लेकिन अगर ये मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है, उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखती है, तो उस व्यक्ति के लिए इन वस्तुओं में भी उपयोगिता होती है। नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों की उपयोगिता किसी वस्तु से प्राप्त संतुष्टि या अनुमानित संतुष्टि नहीं है, बल्कि किसी वस्तु की इच्छा की तीव्रता का संकेत मात्र है। किसी वस्तु को प्राप्त करना और उपभोग करने की जो इच्छा है, वो इच्छा कितनी तीव्र है, ठीक है, वो इच्छा कितनी तीव्र है, उससे हम उपयोगिता का अनुमान लगा सकते हैं। उसको प्राप्त करने के बाद कितनी संतुष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों कि उस वस्तु की इच्छा की तीव्रता हमारे अंदर कितनी है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है और उपभोग करने पर संतुष्टि कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती बच्चों। तो उपयोगिता उपभोक्ता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। तो बच्चों आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि उपयोगिता क्या है। उपयोगिता बच्चों उपभोक्ता की इच्छा की अभिव्यक्ति है, उसकी इच्छा की तीव्रता की अभिव्यक्ति है कि वो कितनी तीव्रता से इस वस्तु को चाहता है और अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है। यानी कि संतुष्ट व्यक्ति कब होगा, उसकी इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करता है। बहुत तेज प्यास लग रही है बच्चों, बहुत तेज प्यास, यानी कि अभी पानी बहुत उपयोगी है क्योंकि इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। यानी कि उपयोगिता किसमें है, इच्छा की तीव्रता में। तो बच्चों उपयोगिता का अर्थ केवल व्यक्ति के चाहने से है। व्यक्ति क्यों चाह रहा है, इससे कोई भी मतलब नहीं निकलता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा उपयोगिता की परिभाषा के बारे में, जिसमें हमने प्रोफेसर थॉमस और मार्शल की परिभाषा पढ़ी और उपयोगिता की विशेषताओं के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर उपयोगिता के सिद्धांत। तो आज हमने पढ़ा उपयोगिता, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषता के बारे में। धन्यवाद।